हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों में से मैकियावेली के बारे में हमने चर्चा शुरू करी थी। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार और मैकियावेली के राजा के आचरण के संबंध में जो विचार व्यक्त उन्होंने किए थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मैकियावेली द्वारा राज्यों का वर्गीकरण या विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं के बारे में उनके विचार। यह है मैकियावेली। राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न राज्य व्यवस्थाएं। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में फ्रांस, स्पेन तथा इंग्लैंड में सुदृढ़ व शक्तिशाली राजतंत्र की प्रशंसा की और यह इच्छा व्यक्त की कि इटली में भी सुदृढ़ और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, अर्थात एक ऐसा राजा होना चाहिए जो समस्त नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली में सुदृढ़ और एकता स्थापित करे, शक्तिशाली शासन व्यवस्था की वो स्थापना करे। इटली में राजतंत्र की पैरवी करने के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इटली में भी गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही उचित माना और इसके लिए उन्होंने 3 कारण दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का भ्रष्ट चरित्र, अर्थात इटली के लोगों का चरित्र जो है उसका काफ़ी मानव स्वभाव का वो अध्ययन कर चुके थे और उस आधार पर उन्होंने कहा कि इटली के लोगों का जो है चरित्र भ्रष्ट है, अर्थात वो ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, वो अनैतिक आचरण करने वाले हैं, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था होनी चाहिए, एक कठोर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि राज्य में संपत्ति की असमानता, अर्थात इटली में संपत्ति जो है उसका असमान वितरण था, अर्थात कुछ लोग बहुत अमीर थे और कुछ बहुत गरीब थे और ऐसी स्थिति में दमन की स्थिति नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि एक ऐसा राजा हो जो कि सभी के अधिकारों की रक्षा करे और संपत्ति का समान जो है वो वितरण करे या सभी को समान रूप से प्रगति करने का अवसर वो प्रदान करे। फिर है इटली की तत्कालीन व्यवस्था, अर्थात इटली में तत्कालीन स्थिति में जो है फूट पड़ी हुई थी, इटली 5 टुकड़ों में बटा हुआ था। ऐसी स्थिति में मैकियावेली ये चाहते थे कि इटली में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि है वहाँ एकता स्थापित हो, वहाँ एकीकरण हो और इसके साथ साथ विभिन्न धर्माधिकारियों का जो है इटली की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं हो। इसने अपनी दूसरी पुस्तक डिस्कोर्सेज में राज्यों का वर्गीकरण किया। राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में वह अरस्तु का अनुकरण करता है और उस वर्गीकरण में वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं मानता है। यह बात उसके द्वारा वर्णित राज्यों के वर्गीकरण और उनके गुण दोषों के विवेचन से स्पष्ट होती है। शासन प्रणालियों के 3 मुख्य भेद बताए उन्होंने उस वर्गीकरण में। सबसे पहला है राजतंत्र, अर्थात ऐसा तंत्र जो कि एक व्यक्ति द्वारा जिसमें शासन व्यवस्था संभाली जाती है और जो पूर्ण रूप से नैतिक होता है और उसका उद्देश्य जो है वो सभी के हित के लिए होता है या सभी का उद्धार उसका उद्देश्य होना चाहिए। फिर है कुलीन तंत्र, अर्थात कुलीन वर्ग के कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र कहलाता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों का शासन होता है लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो सर्वोच्च होता है। फिर है संवैधानिक प्रजातंत्र, अर्थात कुछ व्यक्तियों का प्रजातंत्र, कुछ व्यक्तियों का तंत्र, अर्थात कुछ व्यक्तियों की शासन व्यवस्था, अर्थात जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्धारित शासन व्यवस्था होती है उसके बारे में कहा गया है संवैधानिक प्रजातंत्र। और यहाँ पे भी शासन का उद्देश्य है सभी का हित होता है। इनके विकृत रूप क्रमशः इस प्रकार बताए हैं मैकियावेली ने। राजतंत्र का विकृत रूप है तानाशाह, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो शासन व्यवस्था संभाल रहा है, उसका उद्देश्य सभी का हित नहीं होकर स्वयं का हित हो जाता है, वो भ्रष्ट हो जाता है तो वो तानाशाह हो जाता है। इसी प्रकार कुलीन तंत्र का विकृत रूप है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, अर्थात कुछ व्यक्तियों के हाथों में जब शासन सत्ता होती है तो कुलीन तंत्र में तो सभी का हित उसका उद्देश्य होता है, लेकिन धनिक तंत्र में या वर्ग तंत्र में किसी वर्ग विशेष का या धनिक वर्ग का हित जो है उस शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है तो वो विकृत कहलाती है। तीसरा उन्होंने बताया संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र, अर्थात एक तो संवैधानिक प्रजातंत्र होता है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है और वो संवैधानिक तरीके से कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य सभी का हित करना होता है, सभी का उद्धार करना होता है, सभी का विकास करना होता है।
जबकि प्रजातंत्र ऐसा होता है जिसे अरस्तु ने भीड़ तंत्र कहा है। और यहाँ पे भी यह है कि प्रजातंत्र में ऐसे व्यक्ति जो कि अयोग्य होते हैं, यदि वो आ जाते हैं तो वो शासन व्यवस्था को सही रूप में नहीं चला पाते हैं और उसका उद्देश्य जो है वो भी विकृत हो जाता है। तो इस प्रकार उद्देश्य के विकृत होने के साथ साथ उसके स्वरूप में भी बदलाव आ जाता है। तो मैकियावेली ने ये शासन व्यवस्था के 3 सही रूप बताए और 3 विकृत रूप बताए हैं। फिर है गणतंत्र को राजतंत्र से उत्कृष्ट समझने के कारण, अर्थात मैकियावेली द्वारा गणतंत्र को राजतंत्र से उत्कृष्ट समझा गया अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में। डिस्कोर्सेज में उन्होंने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के गुण दोषों का विवेचन किया और उनके काफ़ी अच्छी बातें, उनकी विशेषता भी उन्होंने बताई कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो राजतंत्र से इसलिए ठीक है क्योंकि सबसे पहली बात उन्होंने कही कि समग्र रूप से जनता राजा से अधिक समझदार और देवत्व के गुण वाली होती है। अर्थात मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में माना कि राजा से अधिक समझदार समग्र रूप से जनता होती है। अर्थात एक तो राजा का निर्णय होता है, दूसरा यदि समस्त जनता का निर्णय होता है या जनता के मूल प्रतिनिधियों का निर्णय होता है तो वो ज़्यादा सही होते हैं क्योंकि वो सभी सलाह करके आपस में समझदारी पूर्वक निर्णय करते हैं। फिर है कानूनी संस्थाओं को बनाए रखने में गणतंत्र अधिक सक्षम, अर्थात कानूनी संस्थाओं को बनाए रखने में, उनके अंतर्गत कार्य करने में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अधिक सक्षम होती है। वो अधिक जो है कानून के अनुसार आचरण करती है, संविधान के अनुसार आचरण करती है। फिर है राज्य के पदाधिकारियों का चुनाव करने में, उन्हें पद और उपाधियां प्रदान करने में जनता का निर्णय अपेक्षाकृत सही है। अर्थात मैकियावेली ने माना कि राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करने में, इसके साथ साथ उनको पद प्रदान करने में और उपाधियां प्रदान करने में जनता जो है या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो ज़्यादा निष्पक्ष होते हैं, वो ज़्यादा सही होते हैं और वो बहुत से लोगों के अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए एक राजा के निर्णय से ज़्यादा उनको निष्पक्ष माना जा सकता है, ज़्यादा सही निर्णय माना जा सकता है। फिर है भौतिक समृद्धि में अधिक सहायक, अर्थात गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं भौतिक समृद्धि में अधिक सहायक सिद्ध हुई है मैकियावेली के अनुसार, क्योंकि गणतंत्र में सभी जनता का शासन होता है और सभी जनता जो है वो अपने आप को समृद्ध करने में, विकसित करने में अपना सहयोग देती है, अपने आप को प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़ाने में हमेशा वो तत्पर रहती है। इसलिए ये माना जा सकता है कि जनतंत्र में या गणतंत्र में भौतिक समृद्धि अधिक होती है। फिर है संधि पालन करने में राजतंत्र की अपेक्षा गणतंत्र अधिक विश्वास योग्य है, अर्थात दूसरे राजा के साथ संधियां जब की जाती है तो संधियां करने में और उनके पालन करने में एक राजा जो है वो उन संधियों से कभी भी हट सकता है, पीछे हट सकता है या उसको जो है वो नकार सकता है। लेकिन जब गणतंत्र के द्वारा संधियां की जाती है तो उनका पालन भी समग्र रूप से सही तरीके से किया जाता है। फिर है गणतंत्र में राज्य के स्वरूप और प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन, अर्थात गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में राज्यों का स्वरूप बदल जाता है और यदि उसकी प्रकृति बदल जाती है तो उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है, जबकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में ऐसा संभव नहीं है। गणतंत्र में आंतरिक अशांति के खतरे कम होते हैं। मैकियावेली ने माना कि गणतंत्र में चूंकि जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा ही चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में आंतरिक अशांति के खतरे कम होते हैं और जनता के प्रतिनिधि जो है अपने स्तर पर अपने जो क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं का निदान करते रहते हैं और ऐसी स्थिति में आंतरिक अशांति उत्पन्न नहीं होती है, शांति बनी रहती है और जनता की समस्याओं का समाधान भी समय समय पर होता रहता है। जबकि राजतंत्र में जो है ऐसा संभव नहीं है। एक राजा होता है वो सभी जगह की समस्याओं को इतने करीब से नहीं देख पाता है और उनका निदान भी वो नहीं कर पाता है। फिर है गणतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति राज्य के प्रति गहरी आस्था रखता है, अर्थात गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में सभी व्यक्ति जो है वो संविधान के प्रति, कानून के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। तो इस प्रकार वो राज्य के प्रति अपना कर्तव्यनिष्ठता बनाए रखते हैं, राज्य के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और उनमें एकता बनी रहती है, उनमें कर्तव्यपरायणता बनी रहती है। मैकियावेली ने गणतंत्र के 3 संभावित दोष भी बताए हैं।
सबसे पहला है संकट काल का सामना करने की क्षमता का अभाव। अर्थात संकट काल में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में ये संभव है कि संकट काल का सामना करने में कई बार गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में निर्णय की स्थिति नहीं आ पाती है या शीघ्र निर्णय नहीं हो पाता है, मजबूत निर्णय नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में संकट जो है कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में राजा के हाथों में समस्त सत्ता रहती है और राजा कठोर निर्णय ले सकता है, शीघ्र निर्णय ले सकता है। तो इस संदर्भ में मैकियावेली ने कहने का प्रयास किया कि संकट काल में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में कई बार दिक्कत आ सकती है या कई बार मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है या निर्णय क्षमता का अभाव हो सकता है। फिर है शासन का भ्रष्टाचार। अर्थात गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में शासक जो है या शासन व्यवस्था बहुत से लोगों के हाथों में होती है, प्रशासन बहुत से लोगों के हाथों में होता है। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। शासन का प्रत्येक कार्य जो है विभिन्न स्तरों पर से गुजरता है और ऐसी स्थिति में विभिन्न स्तरों पर से गुजरने के कारण भ्रष्टाचार की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, शासन में शिथिलता आ सकती है, कार्यों में शिथिलता आ सकती है, प्रगति अवरोध हो सकती है। फिर है दलबंदी। अर्थात गणतंत्र में दलबंदी भी हो सकती है, अर्थात विभिन्न जाति या विभिन्न धर्म के लोग या विभिन्न वर्ग के लोग जो है आपस में दलबंदी करते हैं, गुटबंदी कर सकते हैं और शासन सत्ता के खिलाफ वो अपना मोर्चा खोल सकते हैं या शासन सत्ता के खिलाफत वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुटबंदी की समस्याएं जो है वो गणतंत्र में आती हैं। इन सब का समाधान भी मैकियावेली द्वारा बताया है। उन्होंने सबसे पहला कहा कि संकट काल में शक्तिशाली व्यक्ति का राजतंत्र गणतंत्र की अपेक्षा उपयुक्त। अर्थात उन्होंने कहा कि संकट काल में गणतंत्र की अपेक्षा शक्तिशाली व्यक्ति का जो शासन है वो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। दूसरी बात उन्होंने कही प्रशासनिक अधिकारियों की निरंतर जांच एवं दंड व्यवस्था। अर्थात भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की निरंतर जांच होनी चाहिए, उनके कार्यों पर जो है ऊपर के शासकों के द्वारा या उनके अधिकारियों के द्वारा निगरानी रखनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट निकलता है या भ्रष्ट आचरण करता है या कार्य समय पर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में दंड की व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि दलबंदी गणतंत्र का स्वाभाविक दोष है। अर्थात जब बहुत से लोगों या जनता का शासन होगा तो दलबंदी जो है वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लोग विभिन्न गुटों में बढ़ जाते हैं और अपने अपने हितों के लिए वो जो है प्रयास करते हैं और ऐसी स्थिति में मैकियावेली ने कहा कि सजातीय तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए। अर्थात राज्य में सजातीय तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहने का प्रयास किया कि जहाँ तक हो सके एक ही जाति के लोग जो है राज्य में निवास करें। ऐसी स्थिति या संभव हो तो जो है गणतंत्र में ये समस्या उत्पन्न नहीं आएगी। इसके साथ ही मैकियावेली कुलीन तंत्र की कठोर आलोचना करता है। इस प्रकार वो सामंतवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहता है कि सामंती जो है निठल्ले होते हैं और आलसी होते हैं, वो दूसरे के परिश्रम पर जीवित रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक ही शासन प्रणाली सभी परिस्थितियों के लिए उचित नहीं होती। अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ जो है वो उचित होती है। जैसे आपत्ति के समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उचित होती है। यदि बड़ी जनसंख्या है तो कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था ज़्यादा सही रहती है और सामान्य परिस्थितियों में गणतंत्र की बात उन्होंने कही कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सामान्य परिस्थितियों में उचित रहती है। तो इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का विवरण करते हुए, विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का विवरण करते हुए अपने विचार रखे। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ एक बार।